नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखेंगे कि ये वीक 11th to 17th ऑफ अक्टूबर कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। आगे आपको क्लिपिंग दिखेगी ऑप्शंस की, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और मैं आपको रीडिंग पे मिलूँगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, रेजोनेट होती हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट छोड़ दिया कीजिए, बहुत मोटिवेटिंग हो जाता है मेरे लिए। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आपको रीडिंग अच्छी लग रही है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ मेरी रीडिंग्स उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटी रीडिंग्स लेकर आती हूँ, अगर आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बिगिन करेंगे। आपके ऑप्शंस आएंगे, आप ऑप्शन चूज़ करके सीधा अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। ये हैं आपके 3 ऑप्शंस, शिव जी, गणपति जी और हनुमान जी। जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उनको चूज़ कीजिए और फिर आई विल मीट यू एट योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है शिव जी की इस पिक्चर को, देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस वीक में एक तो एनर्जी आ रही है बैलेंस की। एक बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। आप खुद वो बैलेंस कॉन्शियसली हो सकता है स्टेप्स ले रहे हैं क्रिएट करने के लिए। हो सकता है आप ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि आप अपने माइंड को शांत रख सकें, आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकें और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएँ। इस वीक में अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। गुस्सा करने से हो सकता है जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं वो बिगड़ जाएं, या जो चीज़ ठीक हो सकती है वो और ख़राब हो जाए। अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी आपको। इस वीक में अपने आप को थोड़ा सिंपल वे में रखिएगा। अपने लाइफ को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी डीलिंग्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, जितनी सिंपल आपकी लाइफ रहेगी, जितनी सिंपल आप इन चीज़ों को रखेंगे, उतना ही ये वीक आपके लिए प्रॉस्पेरस बनेगा, उतना ही ये वीक आपके लिए पीसफुल रहेगा। आपके आसपास भगवान के बहुत सारी क्रिएशंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लोग हैं, उन सब की तरफ रिस्पेक्टफुल बनिए, उनको हेल्प करिएगा। और पावर ऑफ ओम उसको ज़रूर इस वीक में अपने लिए अपनाइएगा। ओम चैंट करने से आपके इस वीक में नहीं ना तो आपकी फोकस में ज़्यादा ग्रोथ होगी, बल्कि आपके अंदर एक जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी उस ओम से, वो एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगी, स्ट्रेंथ लेकर आएगी। अगर आप ओम चैंट नहीं कर सकते तो आप ओम सुन सकते हैं, उसका कोई वीडियो सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। ओम की पावर इस वीक में आपको बहुत हेल्प करेगी। यूनिवर्स को सरेंडर करिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स इस वीक में। अब देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये वीक जो है न्यू लर्निंग्स का वीक है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ नया सीखना चाहते हैं या वो ऑलरेडी प्लान कर रहे थे और इस वीक में वो कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है उनके लर्निंग में। वो यंग बच्चे भी हो सकते हैं, वो एडल्ट्स भी हो सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी कुछ नया सीख सकते हैं। कोई सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं कुछ नया सीखने के लिए। चेंजेस आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में, एनवायरनमेंट में और आपकी अपनी फिज़िकल हेल्थ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फाइनेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है हर जगह आपकी लाइफ में। ये वीक ऐसा दिखा रहा है। आपके पास फिनेंसेस होंगे, आप उसको लेकर बहुत जेनरस भी होंगे। अपने गिव एंड टेक की एनर्जी में भी आप एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, जहाँ एक्चुअली आपको लगेगा कि लोगों को ज़रूरत है, आप वहाँ नीडी लोगों को हेल्प करेंगे। कुछ लोग हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हों जिनको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप वहाँ हेल्प करें। अगर आप खुद हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो इस वीक आपकी तरफ वो हेल्प आती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी पास्ट की एनर्जी में बहुत फंस जाते हैं, बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं,
जिस वजह से आप थोड़ा एंग्शियस फील करेंगे इस वीक में, थोड़ा रेस्टलेस फील करेंगे, आपका माइंड शांत नहीं रहेगा। इसीलिए इस वीक में आपको मेडिटेट करने के लिए, ओम की चैंटिंग पे फोकस करने के लिए एडवाइस किया जा रहा है यूनिवर्स से, ताकि आप अपने मन को, अपने माइंड को शांत कर सकें। वो जो एक टू एंड फ्रो होता है ना, आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, ये करूं कि नहीं करूं, उस टाइप की कन्फ्यूजन्स में भी आप रहेंगे। उस चीज़ से निकलने के लिए अपनी इंट्यूशन से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जो आपको मेडिटेशन के थ्रू हेल्प हो सकती है। पानी पीजिएगा बहुत, ताकि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रख सके, काम डाउन कर सकें। इस वीक में एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स भी नज़र आ रहा है, रीयूनियन नज़र आ रही है फैमिली के साथ। हो सकता है आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट करें या अपनी फैमिली को विज़िट करें। कोई ओकेजन हो सकता है जिस पे आप उनको कोई गिफ्ट कर सकते हैं या वो आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। सो सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज इज हैपनिंग हियर। डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स स्पेशली जो है, उनके लिए ये वीक बिजी रह सकता है। वेटनरी डॉक्टर्स के लिए बिजी रह सकता है ये वीक। और अपने अंदर इस वीक में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है जो आप अपने लिए लाएंगे। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकता है कि आप अपना घर बदल रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकता है कि आप अपना कोई बिलीफ सिस्टम बदल रहे हैं, कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम छोड़ रहे हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा है। जैसे जैसे हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को भी बदलते रहते हैं। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा लेट गो कर रहे हैं जो अब आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रहा है। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। आप कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं, और हो सकता है कोई नया प्रपोजल आए आपके पास पार्टनरशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, किसी भी वे में एक नया जो है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्म होते हुए इस टाइम में नज़र आ रहा है। और जो लोग अपनी पास्ट की एनर्जीज में फंस रहे हैं, उनके लिए इस वीक में हैवीनेस हो सकती है, हेड में हेडेक्स हो सकते हैं, एक अनआइडेंटिफाइड, जैसे एक बॉडी एक होता है कि जो स्ट्रेस से हमें होता है, शोल्डर्स में, आपके हेड में, नेक में, उस टाइप की भी आपको हैवीनेस फील हो सकती है इस वीक में। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे आपके लिए अपने हेल्थ को लेकर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, खूब काम करेंगे, अपने वर्क को और घर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, टायर्ड फील कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि वो अपने लाइफ में इस वीक में स्पेशली एक बैलेंस क्रिएट करें, रेस्ट के लिए और काम के लिए, ताकि उनकी एनर्जीज ड्रेन ऑफ ना हो जाएं कम्प्लीटली और वो बीमार ना पड़ें। वो ज़रूरी है। पानी पीना, हेल्दी खाना खाना, टाइम टू टाइम रेस्ट करना, ब्रेक्स लेना इस वीक में आपको हेल्प करेगा। कुछ लोग ऑन द रोड ऑफ रिकवरी नज़र आ रहे हैं, उनके बैक इश्यूज से, कोई ऑन गोइंग उनकी कोई एलमेंट थी, इलनेस थी, उससे वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। शोल्डर, आर्म्स में अगर जैसे कोई पेन रह रहा था या कुछ उस टाइप की प्रॉब्लम, तो उससे आप थोड़ा सा रिकवर होते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप्स में क्या एनर्जी है आपके लिए। ओके, सो वी हैव डोर टू रोमांस। मैंने आपसे पहले ही कहा था एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। ये बिगनिंग आपकी लव लाइफ के लिए हो सकती है। ये जो स्ट्रेस है पास्ट का, हो सकता है ये आपके किसी पास्ट ऐसे एक्सपीरियंस से जुड़ा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और आप शायद उससे डर गए हैं कि आप उस रिलेशनशिप में दोबारा जाना नहीं चाहते, और यहाँ पर डिवाइन आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप भेज रहे हैं। क्या पता यही रिलेशनशिप आपको हील कर दे इमोशनली। लव लाइफ में आपके लिए ये आ रहा है। वर्क में देखते हैं इस वीक में क्या है। वी हैव न्यू प्रपोजल्स कमिंग इन। ये बिजनेस प्रपोजल हो सकता है आपके लिए, कोई न्यू जॉब के लिए आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। डाउनपोर ऑफ क्रिएटिविटी होने वाली है। जो भी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। न्यू इंस्पिरेशंस मिल सकती हैं अपने क्रिएटिव वर्क के लिए। राइटिंग के लिए हो सकता है, पेंटिंग के लिए हो सकता है, ब्लॉगिंग के लिए हो सकता है। एनी क्रिएटिव वे जिसमें भी आप इंडल्ज्ड हों,
उसके लिए ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स सी बच्चों के लिए एजुकेशन वाइज ये वीक कैसा रहेगा। ऑल टाइड अप एंड पेशेंस। सो यहाँ पर बच्चे शायद बहुत ज़्यादा अपने काम में, पढ़ाई में ऑक्यूपाइड हैं। शायद कोई एग्ज़ाम चल रहा है या आने वाला है, तो उसमें जो है उनको टाइम नहीं मिल रहा है खुद के लिए, और वो मी टाइम इस टाइम उनके लिए ज़रूरी है। एक जैसा पैटर्न फॉलो करके माइंड भी थकता है, बॉडी भी थकती है, और हम कुछ भी नया अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये एडवाइस है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, मी टाइम निकालिए। चाहे आप उसमें कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, फ्रेश एयर फील कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं आप कुकिंग कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो आपको एक ब्रेक दे, आप रिफ्रेश फील करें। पेशेंस। तो यहाँ पर जो एंजल है वो आपसे कह रही हैं कि अपने कुछ बच्चों ने शायद अपने ऑप्शंस को बहुत लिमिट किया हुआ है। एक माइंडसेट रखा हुआ है कि बस यही अचीव करना है क्योंकि यही मुझे सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि ओपन रहिए ऑप्शंस के लिए। अपने आप को एक पर्टिकुलर ऑप्शन, एक पर्टिकुलर चीज़ से आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। क्रिएटिविटी के लिए ओपन रहिए, पेशेंस रहिए, बी मोर पीसफुल एट दिस टाइम। यूनिवर्स हो सकता है आपके लिए और ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है। अपने पर्सपेक्टिव्स को थोड़ा ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। इस वीक में सक्सेस डेफिनेटली आप सबके लिए आ रही है, हर फील्ड में आ रही है। तो उस सक्सेस को अपने अंदर लाने के लिए, अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए हमें अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ पुराना सामान घर से निकालते हैं तभी नए सामान की जगह बनती है। ऐसे ही हमारी एनर्जीज़ हैं, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे तभी हम न्यू एनर्जीज़ को वेलकम कर पाते हैं, अपनी लाइफ में जगह दे पाते हैं। लेट्स सी एडवाइस कार्ड क्या कहता है। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो यहाँ पर आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी फोकस चाहिए आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस चीज़ पे फोकस कीजिए। आपका जो वर्क है, रिलेशनशिप्स हैं, या आपकी खुद की पर्सनैलिटी आपके फाउंडेशंस का ही रिफ्लेक्शन होता है। आपके एथिक्स का, आपके मॉरल्स का, आपके बिलीव्स का, वही आपका रिफ्लेक्शन होता है। सो उस पे काम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी बिलीव्स बदल गए हैं, तो उनको लेट गो कीजिए और नए बिलीव्स को कन्विक्शन के साथ अपनी लाइफ में स्ट्रेंथन कीजिए। आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। सो एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि डर को हटाना होता है और उसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। कुछ भी रिप्लेस करने से पहले डरिए मत। जो भी सॉलिड चीज़ आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उसको वेलकम कीजिए। एफर्मेशन आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सो ये एफर्मेशन है, माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। सो आपके फाउंडेशन में शायद फेथ को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। जब आपका फेथ स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ऐसी पावर आप में है। सो आई होप आप इस एफर्मेशन को यूज़ करके और शिव जी की एनर्जी को यूज़ करके इस वीक को अपने लिए फ्रूटफुल बनाएंगे। थैंक यू। सो जिन्होंने भी गणपति बप्पा की ये पिक्चर चूज़ किया है, ग्रुप 2, ये आपकी रीडिंग होने वाली है फॉर द कमिंग वीक 11th to 17th ऑफ अक्टूबर। ये जो वीक है ना, ये इंट्यूशन से कनेक्ट होने का वीक होगा, क्योंकि थोड़ा सा हैवी वीक लग रहा है। एनर्जीज इसमें थोड़ी स्ट्रेस्ड एनर्जीज हैं। कम्युनिकेशन के अराउंड होने वाला है ये वीक, गाइडेंस के अराउंड होने वाला है, फॉरगिवनेस के अराउंड होगा ये वीक। गणेश जी का आपने चुना है तो डेफिनेटली गणपति बापा आपके हर ऑब्स्टिकल को आपकी लाइफ से हटाने की ब्लेसिंग ज़रूर दे रहे हैं इस वीक में। लेकिन उसके लिए जो हार्ड वर्क है, जो स्टेप्स हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे। हो सकता है इस वीक में कुछ ओकेजन हो जहां आप मिठाई खाएं, और यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन, दूसरा नज़रिया ये भी है कि
आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल और वॉच करने की ज़रूरत रहेगी इस वीक में। इस वीक में अपने सेंसेस को यूज़ करने की ज़रूरत रहेगी कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे उसको अपने अंदर ले रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, किन चीज़ों से सराउंडेड हैं। इन चीज़ों की तरफ अलर्टनेस बहुत ज़रूरी रहेगी। आपके पेरेंट्स की तरफ ग्रैटिट्यूड पे करने का वीक है ये। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं या कुछ टाइम से फ़ोन कॉल नहीं हुआ है तो प्लीज़ उन्हें कॉल करिएगा इस वीक में। अगर मिले नहीं हैं और मिल सकते हैं ज़रूर मिलिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके अराउंड जितने भी क्रीचर्स हैं, जो भी है, छोटा बड़ा कुछ भी आपके अराउंड है, उसकी रिस्पेक्ट करिएगा। सो ये वीक है इंट्यूशंस के साथ रहने का, इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करने का। सो अब देखते हैं और क्या आ रहा है। एक यहाँ पर गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के घर में प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है। कुछ लोगों के घर में बेबी का अराइवल सेलिब्रेट किया जा सकता है। यहाँ पर सेल्फ केयर हो सकता है इस वीक में। पैम्परिंग हो सकती है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ की पैम्परिंग की जाती है, वो हो सकता है आपके लिए। हेल्दी डाइट पे आपका ध्यान रहेगा। नेचर से जितना आप कनेक्ट रहेंगे इस वीक में वो आपको हेल्प करेगा। जिनका फूड बिजनेस है उनके लिए ये वीक अच्छा रहेगा, फ्लरिश करेगा। एग्रीकल्चर का है या ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एनी टाइप ऑफ फूड बिजनेस से आप रिलेटेड हैं, वो रहेगा अच्छा आपके लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपकी लाइफ में, जॉब को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, इंस्पिरेशंस को लेकर, और न्यू लव प्रपोजल आ सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है इस वीक में। यहाँ पर जो हैवी एनर्जी लग रही है वो ये है कि कुछ लोग शायद एक हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं, अभी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से अपनी लाइफ में एक नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है इसी एनर्जी के साथ इस वीक में एंटर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वीक में ऐसा कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है। हार्ट ब्रेक हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि एक लव रिलेशनशिप से हो। ये भी हो सकता है कि मैरिज में आपको पता चले कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या आपके किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, या ऐसा कुछ किया है जिससे आपका दिल टूट गया है, आपका ट्रस्ट टूट गया है, और डेफिनेटली लव रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पर। सो इसीलिए यहाँ पर एक जो मैसेज आ रहा है कि अपने आप को फॉरगिव कीजिए कि आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आपने आने दिया, और दूसरों को भी फॉरगिव कीजिए जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, ताकि आप अपने आप को उस बर्डन से फ्री करके आगे मूव कर सके अपनी लाइफ में। गणपति बप्पा आपका ये इंटरनल बर्डन भी है, वो भी एक चैलेंज है आपकी लाइफ में, उससे निकलने का, उसमें आपको हेल्प करना चाहते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए सर्जरी का इंडिकेशन आ रहा है। आपका हार्ट कितना हेल्दी है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसका प्लीज़ एक मेंटेन कीजिएगा डाइट चार्ट, ताकि आप अवेयर रहें। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में एक जैसे स्ट्रेच हो जाते हैं ना, कि इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, किसको सपोर्ट करें, उस चैलेंज से भी गुजरेंगे। थोड़ा सा आइसोलेटेड सा फील करेंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे। हो सकता है बहुत काम कर रहे हैं आप इस वीक में, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी स्कैटर्ड फील करेंगी, आप लो एनर्जी में फील कर सकते हैं इस वीक में। सो यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी बैलेंस रहे। जो भी चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट क्रिएट करती हैं, खाने पीने की स्पेशली, उन पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। इस वीक में आपकी जो गाइडेंस रहेगी वो बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन रहेगी, जो आपको सही तरीके से गाइड करेगी, आपको आगे बढ़ने में रास्ता दिखाएगी। और आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। गणेश जी का जो हेड है वो एलिफेंट का है, और एलिफेंट अपनी ट्रंक से जो स्मेल करते हैं, सूंड से जो स्मेल करते हैं, उस इंट्यूशन से वो अपना रास्ता बनाते हैं। सो आपको भी अपना रास्ता इंट्यूशन के थ्रू ही क्रिएट करना है। सो अपनी इंट्यूशन को वैल्यू करिएगा, सुनिएगा उसको।
काम बहुत रहेगा, आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। हो सकता है आपके शोल्डर्स में बहुत स्ट्रेस फील हो, नेक में स्ट्रेस फील हो, तो उसको थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिएगा जिससे आपका रिलीज़ हो सके स्ट्रेस आपका। यहाँ पर कुछ लोग रिकवरी की तरफ भी जा रहे हैं, कोई ऑनगोइंग एलिमेंट है उससे रिकवर कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में नए मुकाम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके जॉब में आपको एक प्रमोशन मिली है जिससे आपको एक दूसरे ऑफिस में, ब्रांच में भेजा जाए जहाँ पे आप उसको लीड करें, या एक ट्रैवल हो जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ट्रैवल प्लेजर का भी हो सकता है, वर्क का भी हो सकता है। तो उस टाइप का एक ये चीज़ भी नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप जो सोच रहे हैं उसको अंदर मत रखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। सो जो भी है आपके मन में, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। क्लैरिटी से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रुथ से होना चाहिए, ऑनेस्टी से कीजिएगा और कॉन्फिडेंटली करिएगा। अगर आप वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप अगर अपने जूनियर्स को कर रहे हैं तो उनको सही कम्युनिकेशन दीजिए ताकि वो आपके प्लान्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। अगर आप रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं सो थोड़ा सा हम्बल होके, सॉफ्टली समझ के कम्युनिकेशन कीजिए। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। पूरे वीक में आपकी स्ट्रेंथ बहुत काम आएगी। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। ये वीक हेल्थ वर्कर्स के लिए भी अच्छा है, बिजी वीक है उनके लिए। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में अभी, तो हो सकता है कि आप अभी उन अनक्लियर चीज़ों की वजह से थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। शायद वो क्लैरिटी आपके काम में नहीं दिख रही है, या आप कुछ किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा जिससे आप आगे का स्टेप अभी ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए अनक्लैरिटी हो कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, उन्हें अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है। सो सम टाइप ऑफ अनक्लैरिटी नज़र आ रही है इस वीक में। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग जो हैं इस सिचुएशन से, अपनी इस अनक्लियर सिचुएशन से भी अगर निकलना चाहते हैं तो आपको शांत होकर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सो पूरे वीक में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़रूरी रहेगी। अब देखते हैं हेल्थ क्या कहती है। ओके, सो हेल्थ आपके लिए अच्छी है, अबंडेंस है हेल्थ में। आप नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे अगर आप नेचर वॉक लेते हैं, बेयर फुट नंगे पांव घास पे चलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और सनलाइट में बैठते हैं। तो ये वीक में आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेगा आपके काम डाउन करने के लिए, एनर्जाइज फील करने के लिए, फ्रेश फील करने के लिए अंदर से। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकेगा आप ऑर्गेनिक फूड, ज़्यादा पल्स से ज़्यादा वेजिटेबल्स आप खाने पे ध्यान देंगे। सो वो आपकी हेल्थ के लिए इस वीक में बेनिफिशियल रहेगा। अब देखते हैं रिलेशनशिप्स में क्या है। एंजाइटी। सो यहाँ पर विंडोज़ के बाहर अगर आप कार्ड को पास से देख पाएँ तो इसमें 3 विंडोज़ हैं पीछे। तो 2 में स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, पर एक में वाइट क्लाउड्स हैं। सो इसमें ये कार्ड आपको यही बता रहे हैं, गणपति बापा आपको यही कह रहे हैं कि शायद आप इस टाइम किसी मिडल ऑफ स्टॉर्म में हैं, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन में है, शायद कोई हार्ट ब्रेक है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी से आप बिछड़ रहे हैं। बट चाहे कुछ भी हो जाए, लाइट शाइन होगी ज़रूर। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप वो गाइडेंस यूनिवर्स से मांग सकते हैं। और नहीं तो आपके आसपास जो भी मैच्योर्ड लोग हैं, जिन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, उनसे गाइडेंस लेकर इस सिचुएशन से अपने आप को आप बाहर निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप होगा। आप एक काउंसलर को भी मिल सकते हैं। हमारी सिर्फ फिजिकल हेल्थ ज़रूरी नहीं होती, मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो उस मेंटल हेल्थ के लिए ये स्टेप लेना आपके लिए अच्छा होगा। वर्क के लिए देखते हैं क्या है। सो अगेन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो शायद थोड़ा सा काम ज़्यादा होने की वजह से आप थोड़ा लो फील करें अपनी एनर्जीज़ में।
बर्डन ज़्यादा फील करें, आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट फील करें, उस वजह से आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन फेस कर सकते हैं। सो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पानी पीजिएगा, बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं जो इजी नहीं है शायद चॉइस करना, तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी, या फिर आप किसी वाइज इंसान से अपना गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि इस वीक में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और बहुत इम्पोर्टेंस रहेगी। सो हेल्प मांगने के लिए इस वीक में किसी भी सेक्टर में, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिएगा, वो इस टाइम आपकी नीड है। अब देखते हैं एजुकेशन कैसे रहने वाली है। इनडिसीजन अगेन, यहाँ पर बच्चे भी शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस पाथ पे जाना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, किस जगह पे जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे भी गणपति बप्पा यही कह रहे हैं कि अपने प्लान्स पे फोकस करो, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। क्लैरिटी लाओ, अपने मेंटर्स के साथ, गाइड्स के साथ डिस्कस करो ताकि आप सही चॉइस कर सको। इस वीक के लिए एडवाइस क्या है आपके लिए? को क्रिएट। सो यहाँ पर देख, आपकी रियलिटी जो है हर मोमेंट क्रिएट होती है। इस वीक में इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आप उस रियलिटी को अपने थॉट्स के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, बिलीव्स के थ्रू, इंटेंशंस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू कैसे करते हैं। अपना दिल खुला रखिएगा, कीप योर हार्ट ओपन। और और जो भी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत हार्डवर्क डाल रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपकी डिज़ायर्स है उसके लिए, और इसमें आपका इंट्यूशन बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। सुनने में शायद लगता है कि इंट्यूशन कैसे हेल्प कर सकती है, ये पॉसिबल नहीं है, बट जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर की जो आवाज़ है, जो एक डिवाइन की आवाज़ मानी जाती है, वो हमें गाइड करती है। सो वो रोल प्ले बहुत ज़रूरी रहेगा। एफर्मेशन क्या रहेगी इस वीक के लिए? अटैक, पेन, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help. यहाँ पर भी हेल्प की बात करी जा रही है। ये कार्ड शायद इसलिए आया इस रीडिंग में क्योंकि ये वीक में आप बहुत अटैक फील कर सकते हैं जजमेंट से। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे जज कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में तो जजमेंटल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। यहाँ यूनिवर्स आपको इसके थ्रू यही मैसेज दे रहा है कि दूसरों को देखने के लिए कंपैशन लाइए, प्यार लाइए, और जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत हो उस हेल्प को लेने से पीछे मत हटिए। थैंक यू। आई होप आपको ये गाइडेंस हेल्प करेगी। सो ग्रुप 3 जिन्होंने हनुमान जी की फ़ोटो को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है 11 to 17 अक्टूबर। सो देखते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आपके लिए। यहाँ पर हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि हर किसी में एक इनर पावर होती है, एक इनर मैजिक होता है। ये वीक में उस इनर पावर को, उस इनर मैजिक को समझने की, यूज़ करने की आपको ज़रूरत रहेगी। आपको जो भी लाइफ में अचीव करना है, अपना इंटेंशन सेट कीजिए, क्लैरिटी लाइए, फोकस रखिए और डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़िएगा। और ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है और डेडिकेट करना अपने आप को अपने गोल्स के लिए। ये हफ्ता आपके लिए इसके अराउंड रहने वाला है। एक्सरसाइज शायद आप में से कुछ लोग इग्नोर करते हैं या नहीं करते हैं, आपके रूटीन में नहीं है, तो यहाँ पर इस हफ्ते में अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। मसल स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत रहेगी आपको इस हफ्ते एक्सरसाइजेस को लेकर। मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर इस वीक में आपको अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने टीचर्स या प्रोफेशनल हेल्प, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो उसको लेने के लिए प्लीज़ झिझकिएगा मत। जो ज़रूरत लाइफ में आती है, अगर वो टाइमली पूरी हो जाती है तो आगे का रास्ता भी हमें क्लियर दिखने लगता है। सो उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। आप में बहुत इंटेलिजेंस है, विजडम है, उसको यूज़ कीजिएगा, सेंसिबल बनिएगा, इमैच्योरिटी से काम मत करिएगा इस वीक में। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं।
इस वीक में सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के घर में कोई नई अनाउंसमेंट हो रही है, वो आपकी प्रेगनेंसी को लेकर हो सकती है, या आपके किसी फैमिली मेम्बर से न्यूज़ आ सकती है प्रेगनेंसी की। यहाँ पर मैरिज का भी लग रहा है, हो सकता है किसी की मैरिज फिक्स हो या एंगेजमेंट सेरेमनी हो, उस टाइप की सेलिब्रेशन लग रही है। ये सेलिब्रेशन इसलिए भी हो सकती है कि आपके जॉब से रिलेटेड कोई आपकी लाइफ में अनाउंसमेंट आई है, कोई न्यूज़ आई है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपका कोई चैनल है या उस पर आप चीज़ें पोस्ट करते हैं, उसमें आपके फॉलोअर्स बढ़ें, सब्सक्राइबर्स बढ़ें, कोई न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है आपके लिए, न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक वेकनिंग कॉल आ रही है, जहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ अब उठिए और अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस कीजिए, उससे कनेक्ट होइए। आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, कैसे लेके जाना चाहते हैं, उसको समझिए, क्लैरिटी लाइए और बढ़ने का टाइम है, आगे स्टेप्स लेने का टाइम है। वो लेज़ी एनर्जी से या टालने वाली एनर्जी से अब आपको निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आएगी इस वीक में, जिस वजह से वो अपने आगे डिसीजंस ले पाएंगे, फोकस कर पाएंगे बेटर आगे के लिए। यहाँ कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने थॉट्स के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको गाइडेंस की बात की थी, आप किसी फैमिली मेम्बर की गाइडेंस ले सकते हैं, किसी काउंसलर की गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ का जो कन्फ्यूजन है उसको रिमूव कर पाएँ, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए आपके अपने थॉट्स में, और आप आगे क्या करना चाहते हैं उसकी तरफ भी आप स्टेप ले सकें। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, इंफॉर्मेशन, मैसेज आ सकता है, कुछ सरप्राइज आ सकता है। ये हो सकता है आपके वर्क से ज़्यादातर मुझे लग रहा है रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर आपको ये लग रहा था कि आपके हार्डवर्क को कोई देख नहीं रहा, आप में जो कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, उसे कोई नहीं समझ रहा। तो हो सकता है उस फील्ड में आपको जस्टिस मिलती हुई नज़र आई, जो आपके लिए एक सरप्राइज़ हो, जहाँ आपको एक प्रमोशन मिले या रिकग्निशन मिले, और कि आप फील करेंगे वो जॉय अपनी लाइफ में कि हाँ, जो मेरा हार्डवर्क था, जो मेरे में कैपेबिलिटी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की, जो मेरे स्किल्स थे, मेरे को उस चीज़ के लिए जस्टिस मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है। ये न्यूज़ लव रिलेशन से भी रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है किसी की लाइफ में न्यू लव प्रपोजल आ रहा हो। यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, किसी की लाइफ से शायद कोई अभी गया है या जाने वाला है, ये उसके लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोग न्यू जॉब शुरू करने वाले हैं, न्यू सोर्स ऑफ इनकम अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपने लिए कुछ न्यू कोर्सेज भी देख रहे हैं, वो आगे पढ़ना चाहते हैं या अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, हो सकता है सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कोई ऑनलाइन कोर्सेज, इस टाइप की एनर्जी भी इस वीक में नज़र आ रही है। अब देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है। ओके, सो हेल्थ जो दिखा रहा है कि आप बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं, शायद आप एक बहुत बड़े फूडी हैं, आपको खाना बहुत पसंद है, तो आप बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं जब आपके सामने खाना आता है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उस वजह से आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत लो होने वाली है इस वीक में। आप ज़्यादा थका हुआ फील करेंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये वार्निंग है कि थोड़ा सा अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए। आपका जो भी डाइट है, आपकी रूटीन क्या है, उसको देखिए। एक्सरसाइज की बात हुई थी, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो हो सकता है कुछ हार्ट इशू आकर हो सकता है, या कोई सर्जरी भी एडवाइस हो सकती है आपके लिए। लेट्स सी रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो जैसे मैंने कहा था कि हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, डोर टू वैल्यू। सो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, और आपकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्स से अननोटिस नहीं गई हैं और अब वो रिवॉर्ड की जाएंगी। सो हो सकता है यहाँ पर
कुछ लोग अपने इस हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं। आपको हनुमान जी ने कहा है कि आप सबके अंदर एक इनर पावर है, सो वो इनर पावर को यूज़ कीजिए अपने हार्ट को रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए, ताकि आप नई लव को अपनी लाइफ में ला सकें, नए रिलेशनशिप्स को ला सकें। इस हफ्ते कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छे रिलेटिव्स हैं, अच्छे कॉलीग्स हैं। और कुछ लोग अपने इस हार्ट रिपेयर से निकलकर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और अगर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, वो लव डेफिनेटली एक न्यू हाइट पे जाएगा, एक प्रॉस्पर रिलेशनशिप आपका रहेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि शायद आप सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं। सो ये वीक अपने आप को निगलेक्ट करने का नहीं है, ये वीक है कि अपने लिए केयर कीजिए, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। अब देखते हैं वर्क में कैसा है ये वीक। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, वर्क को रिलेटेड न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है, इंस्पिरेशन आ रही है। सो आप जिस भी वर्क फील्ड से रिलेटेड हैं वहाँ पर आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वीक में। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में या किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है या ये वो रिजल्ट्स क्यों नहीं दे रहा जो हम चाह रहे हैं, सो यहाँ पर आपको एक सजेशन है कि थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल के देखिए, उस चीज़ को थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, तो शायद कोई न्यू आइडिया आपको उस टाइम पे आए और आप अपने उस प्रोजेक्ट को या प्रपोजल को या आइडिया को आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ पे कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्होंने अपने फोकस को सेट किया हुआ है और उनका जो टारगेट है उनका पूरा ध्यान उस पे लगा हुआ है, अचीवमेंट्स पे। सो ये वीक आपके लिए सक्सेस भी रहेगा, जस्टिस भी लाएगा और आपके काम में न्यू आइडियाज़ भी आएंगे, प्रपोजल्स भी आएंगे। लेट्स सी एजुकेशन के लिए कैसा है। सो ये है कॉर्नुकोपिया का कार्ड है और ये बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी ब्राइटनेस होगी, फुलफिलनेस लगेगी आपको लाइफ में, आपकी लाइफ फ्लरिश करेगी, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। अगर आप अभी एग्ज़ाम से निकले हैं, उसका रिज़ल्ट आना है, सो वो अच्छा रहेगा। आप अगर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। सो ब्राइटनेस है इस टाइम पे लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग बच्चे अपने एग्ज़ाम से अभी फिनिश हुए हैं, तो वो इस वीक को एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे और चीज़ों को आगे प्लान कर सकते हैं। आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है इस वीक के लिए? रीजनरेशन। सो जैसे हम देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, हार्ट ब्रेक हो सकता है, सो यहाँ पर अब एक टाइम है न्यू बर्थ का, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेने का टाइम है। सेकंड चांस कुछ लोगों को मिल रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है डोंट मिस दिस चांस। आपका जो भी चल रहा था प्रॉब्लम आपके आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, उस चीज़ को अब छोड़ने का टाइम है। जो भी लॉस आपकी लाइफ में हुआ है उसको अब पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम है। अब आप खुद अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी, न्यू लव को फील करेंगे आता हुआ, एक न्यू एनर्जी को आप फील करेंगे। और यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि जो भी चीज़ें आपको लग रही थी कि ख़त्म हो गई हैं और दोबारा वापस नहीं आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी दोबारा और एक बेटर वे में आएंगी। सो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अब छोड़िएगा मत। आपके लिए यहाँ न्यू बिगनिंग्स हैं और हर एक बिगनिंग के लिए एक एंडिंग होना ज़रूरी होता है, तभी इंसान के बिलीव्स का या नई जर्नी का एक रीबर्थ होता है। सो इसके लिए एंडिंग्स किसी भी फॉर्म में डिवाइन हमारे लिए प्लान करते हैं। सो उन एंडिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए और अपने न्यू बिगनिंग्स में होप के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िएगा। देखते हैं एफर्मेशन क्या है आपके लिए इस वीक के लिए। I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow.
सो यहाँ पर जैसे हनुमान जी ने भी आपसे कहा था कि बिल्कुल फोकस होके अपनी लाइफ के टारगेट को फिक्स कीजिए और उसकी तरफ बढ़िए। ये एफर्मेशन भी आपको यही कह रहा है कि बिल्कुल रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप चाहते हैं, कितना भी बड़ा चाहते हैं, कितना भी छोटा चाहते हैं, जो भी आपके दिल को खुशी देता है उसकी तरफ बढ़िए फोकस के साथ और ट्रस्ट के साथ जाइए आगे, और आप लाइफ में आगे तरक्की करेंगे। इस एफर्मेशन को आप अपने इस वीक में यूज़ करके अपने अंदर की स्ट्रेंथ, अपने अंदर की पावर, अपने अंदर की मैजिक को यूज़ करके इस वीक में रीबर्थ के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।